नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार पर। पर्सनली आप मुझे हमारे फेसबुक पेज sikandar@gmail.com पर भी देख रहे हैं। दरअसल आज प्रथम सोमवारी है, भगवान शिव का दिन है। वैसे तो भगवान शिव का दिन प्रतिदिन होता है, कोई स्पेशल नहीं होता है। फिर भी यह जो सावन का जो महीना है, यह जो अत्यंत मतलब दुर्लभ महीनाओं में से एक होता है, क्योंकि इसमें शाश्वत धर्म, संस्कार, ज्ञान और विज्ञान की ही बातें होती हैं। इसमें प्रभु जो है साक्षात स्वरूप में वह विद्यमान होते हैं, क्योंकि त्रिभुवनपति हैं, त्रिकालदर्शी हैं, महादेव हैं। जाहिर सी बात है। तो आज सावन का प्रथम सोमवारी है, बड़ा ही शुभ दिन है, बहुत ही सुखद दिन है। चलिए भगवान शिव से संबंधित एक आपको कहानी बताते हैं। बहुत सुंदर कहानी है। भगवान दरअसल शंकर नाम का जो एक जो है ना बालक शंकर, और शंकर जो था ना सो दरअसल उसको शिकारियों का गिरोह जो था उसको पाला पोसा था। कौन सा? शिकारियों का गिरोह, राइट। तो उसमें से बेचारा जंगल में रहना, क्योंकि बाहरी जीवन दुनिया से उसको कोई मोल मतलब नहीं था, ऐसे में जंगल में रह रहा था। यानी कि फल लहरी जो भी था, कंदमूल, यही खाकर के अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था। यद्यपि उसे कोई शिकार मिल जाता, शिकार करके उसको अपना जीवन यापन कर रहा था। हुआ ऐसा कि एक दिन जंगल से भटक गया, और जंगल से भटका, उसी क्रम में उसने देखा कि भाई एक जो है ना मंदिर है ना। उसे मंदिर नहीं पता मंदिर क्या होता है, नहीं होता है ना। फिर भी एक देखा एक बिल्डिंग है, एक मकान बना हुआ है, ठीक है, और गुंबद है, ठीक है, उसमें झंडा टाइप का लगा हुआ है। उसमें देखा बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं उस मंदिर में, और लोग जो है पूजा पाठ कर रहे थे, समझे। तो पूजा पाठ कर रहे थे ना, तो उसी क्रम में होता क्या है ना कि जब इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, राइट, पूजा पाठ चल रहा था, उसे नहीं पता कि भाई पूजा पाठ क्या होता है, वो उन चीज़ों से दूर था। वह एक सज्जन व्यक्ति देखा, एक युवा को देखा, उसने देखा कि भाई ये कौन है। अब देखने के बाद उसके मन में आया, पूछा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वह सारी चीज़ों से अनभिज्ञ था। और जब अनभिज्ञ था ना, समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या हो रहा है। तो उसकी मासूमियत को देख करके वह जो भागवत का जो व्यक्ति था, भगवान शिव का जो भक्त था, बोला कि देखो यहाँ पर शिव जी का हम लोग पूजा करते हैं, जो लिंग स्वरूप में जो बने हुए हैं उन्हीं की हम लोग पूजा करते हैं। और यहाँ पर लोग जो है ना भक्त लोग आते हैं, उन पे गंगा जल अर्पित करते हैं, ठीक है, और उस जल को लोग अपने माथे से लगाते हैं, है ना। वहाँ पर बेलपत्र, ठीक है, फल होता है। इसके बाद में कुछ आपका अगर कोई पकवान चढ़ाया, जो जिसके हिसाब से बनता है उस हिसाब से अपना कर रहा है, करता है। भगवान शिव जो भी तुम इनसे मांगोगे, है ना, सच्चे मन से, सच्चे भाव से, तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना, उस इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इसलिए विश्वास करो, भगवान को, भागवत को समझो, राइट। तो भगवान की उन चीज़ों की वजह से वह जो व्यक्ति था, उसे लगा कि चलो कोई नहीं, भगवान कहा हे प्रभु आप मुझे ऐसा शक्ति दो कि हम शिकार ज़्यादा कर सकें, तो निश्चित तौर पर इसमें हम 50% आपको करेंगे, मैं धोखा नहीं दे रहा। फिर सुबह हुआ, वह चूँकि उसी मंदिर से वह निकला, दिन भर जो है ना खूब जंगल में टहला, खूब घूमा, लेकिन उसको जो था शिकार नहीं मिला, थक हार गया। अंत में शाम में देखा 2 खरगोश के बच्चे जो है, खरगोश जब बिल से बाहर निकल रहा था, उसको उसने मार दिया।
और मार करके अपना वादा लो। एक जो है ना खरगोश का बच्चा को ला करके शिव स्थान पे छोड़ दिया, भोला खाएगा, और एक को लेके चला गया। दूसरे दिन आया, पहुंचा, देखा कि भाई शिव जी खाए नहीं है, और वहाँ भीड़ लगी कि भाई शिव मंदिर में कौन खरगोश फेंक दिया मार करके। बड़ा लोग सब चिंतित थे। फिर पहुंचा, उस दिन शिवरात्रि था, लोग ओम नमः शिवाय का जाप लोग कर रहे थे, पंचाक्षरी मंत्र का जाप हो रहा था, चीज़ों को सुन रहा था, और उसी पेड़ पर बैठा हुआ था और बैठ करके चीज़ों को सीख रहा था, समझ रहा था। उसका भी मन में ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का भाव जागा। देखा कि भगवान के पास में बेलपत्र चढ़ाया हुआ है ना, लोग पानी से उनको जैसे ही कर रखे थे, और जहाँ पर रोड़ी होता है ना, तो शिवलिंग की जगह पर लगाया हुआ था रोड़ी। तो रोड़ी को देख कर उसको ऐसा फील हुआ कि भाई इनका लगता है ना कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, आंखों में प्रॉब्लम हो गया है। उसे लगा कि भगवान जो है इतना लोग पानी से इनको नहाया है ना, पानी इतना इनको जल चढ़ाया है, उस क्रम में हो सकता है बीमार पड़ गए। भगवान से पूछा कि हे भगवान, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इतनी व्यथित क्यों हैं, कुछ तो बोलो। फिर उसे लगा कि इतनी बीमार हैं तो इनकी प्रॉब्लम होगा। भागा जंगल में गया, जड़ी बूटी लेकर के आया, भगवान पे चढ़ाया, कुछ नहीं। और उस रोड़ी को देख करके लगा कि आंखों में प्रॉब्लम हो गया है, तो इनकी लगता है आंख खराब हो गया। तो उसको मन में हुआ कि भाई हम अपनी आंख को निकाल कर क्यों न दे दें। त्रिशूल उठाता है, और त्रिशूल उठाया, और जैसे ही आंख निकालने के क्रम में यहाँ पर लगाया, भक्त भोला जो शंकर था है ना, भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव उसकी विराट स्वरूप को और शुद्ध मन को देख करके उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। बोला कि देखो शंकर, लोग हमसे मांगते हैं और मांग करके अपने जो कार्य को पूरा करने के बाद में फिर भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर में जो हम उस जीवात्मा को देखे, जो उस प्रण को देखे, जो अंदर का उस शाश्वत स्वरूप को देखा, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जब तक इस जीवन तक रहोगे, जब तक इस सृष्टि रहेगी, तब तक मेरे नाम के साथ तुम्हारा भी नाम सम्मान पूर्वक लिया जाएगा। यानी भगवान शिव शंकर, उसी दिन से यह नाम जो है शिव शंकर कहने लगे लोग। हालांकि ऐसी कहानियां हैं, ठीक है, और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भगवान का जो एक कनेक्टिविटी होता है ना, वो एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो निश्चित तौर पर प्रभु के प्रति आप समर्पित रहिए और सच्चे मन से कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी इच्छाओं को भगवान भोलेनाथ आपको पूर्ण करेंगे। जय महादेव।